क्योंकि एक हुकूमत थी जिसने अवाम का सोचा, जिसने अवाम के लिए दिन रात जो है वो एक किए, और ये दूसरे सूबे भी जो हैं वो ये सब देख रहे हैं। अब हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कैसे? ये अल्लाह ताला के फजल से ये तभी मुमकिन हुआ है जब आपके पास एक एग्जाम्पल थी लोगों को बताने के लिए कि केपीके की अवाम किस खिदमत से महरूम है, उनको समझ आ गई है। आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अपने घर में बैठे हुए अपनी स्क्रीन्स के ऊपर लोगों को पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? लोग अपने अपने सूबों में तरक्की देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले, वो चाहते हैं हमें लैपटॉप्स मिले, वो चाहते हैं हमें ग्रीन बाइक्स मिले, वो चाहते हैं उनकी रोटी सस्ती हो, वो चाहते हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, वो चाहते हैं उनकी सड़कें स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो चाहते हैं उनको ग्रीन बसेस मिले, वो चाहते हैं उनको सस्ती और मेयारी सवारी मिले, वो चाहते हैं उनकी हवा और उनकी फजा बेहतर हो, वो चाहते हैं कि उनको उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अच्छी तरीके से मिले, उनके घर डोर स्टेप पे उनका काम हो, वो चाहते हैं कि रिश्वतखोरी बंद हो, वो चाहते हैं कि करप्शन के जो बाजार गर्म हुए में वो बंद हो। आज पंजाब में देखिए आप, पैरा अल्हम्दुलिल्लाह पैरा की फोर्स बनाई है, कोई इंक्रोचमेंट आपको नजर नहीं आएगी, और कोई सियासी जमात ये काम नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। और ये हमें बातें ना सुनाएं कि हमने बॉयकॉट किया हुआ था। तुम्हें जीतने का पता होता तुम कभी बॉयकॉट ना करते। और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बॉयकॉट का जो नैरेटिव है वो शुरू किया गया है। इलेक्शन से पहले बिल्कुल बैठे हुए थे देखने के लिए कि शायद कोई अचानक रेवोल्यूशन आ जाए और अचानक लोग निकल के आ जाएं और हम कहें कि देखा हमारी जो बॉयकॉट के बावजूद अवाम का सैलाब उमड़ आए, और अवाम का सैलाब अगर उमड़ आए धांधली के बावजूद तो आरटीएस बंद करना पड़ता है आपको, उसके बावजूद आप पंजाब जीत जाते हैं, धांधली से आपसे पंजाब की हुकूमत छीनी जाती है। ये होता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में बदतरीन धांधली हुई, कि उसके आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, लेकिन हमारे जिस तरह के मुस्लिम लीग नून के जलसे थे लोगों को पता चल गया उन जलसों के बाद की धांधली हुई, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दस्का के इलेक्शन में धांधली हुई, जब धुंध छाई दुनिया ने देखा, उनके हलक से इलेक्शन निकलवाया। ये होती है सियासी जिद्दोजहद। सियासी जिद्दोजहद जो है वो जीतने के लिए नहीं होती, वो अपने आप को मनवाने के लिए होती है, अपना लोहा मनवाने के लिए होती है। अगर पॉपुलैरिटी है तो फिर साबित करनी होगी। मियां वाली से मुस्लिम लीग नून जीती है माशाल्लाह। मियां वाली, क्योंकि मियां वाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना धांधली से ही बना, फैज ने बनाया लेकिन बना तो सही ना, वो बाबा जी जो डैम वाले थे उन्होंने बनाया लेकिन बना तो सही ना। उस मियां वाली में जब मैं गई तो मुझे पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बन के गई मुझे लगा मैं पत्थरों के जमाने में आ गई। जिस जगह से आप पावर की जिस सीट से आपने जन्म लिया हो और वहां पर आप मुड़ के कभी पूछे ही ना कि वहां लोगों का क्या हाल है, तो वहां पर आपको कुछ देर तो लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, हमेशा के लिए आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मियां वाली के अंदर ग्रीन बस चल रही है माशाल्लाह, वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज मियां वाली की सड़कें बन रही हैं, मियां वाली की ब्यूटिफिकेशन हो रही है। मैंने बिल्कुल कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं रखा उनके साथ कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो मैंने यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं कराना। मैंने आगाज ही मियां वाली से किया क्योंकि मुझे मियां वाली के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब के हर इलाके के लोगों से प्यार है, मुझे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है। तो ये फतह ऐसे नहीं होती, अल्लाह ताला की देन होती है और इसके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। इसके पीछे आपको काम करना आना चाहिए। जिनको काम करना नहीं आता उनको आप बेस्ट टीम दे दो। यही टीम के पीटीआई के साथ भी थी ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, यही टीम पीटीआई के साथ थी। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां बनना हो और जहां पे
नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन लिख रही हैं कि ये सूबा जो है या पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। तो जादू टोने से थोड़ी देर के लिए तो इंसान को कामयाबी हो सकती है, फिर अल्लाह ताला की भी लाठी बेआवाज है। और आज रोते हैं कि मुलाकात नहीं करने देते। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी यही होता था, नवाज शरीफ के साथ भी होता था, शहबाज शरीफ के साथ भी होता था, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ ये जुल्म होते थे। मेरी जो बेटी थी छोटी, उस वक्त 13-14 साल की थी, वो रोती हुई आती थी मुझे जेल में मिलने, रोती हुई जाती थी और अक्सर हमें मिलने नहीं दिया जाता था। आज जो बहुत शोर मचा रहे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं और नवाज शरीफ साहब एक ही जेल में होते थे, चंद गज का फासला था उनके सेल में और मेरे सेल में। मुझे नवाज शरीफ साहब से हफ्ते में एक दफा मुलाकात की 20 मिनट इजाजत होती थी। बाप और बेटी को जो एक ही सेल में रहते थे, एक ही जेल में रहते थे। माँ की मौत की जो खबर है वो मुझे जेल में मिली थी, लेकिन मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। ये वो सोच भी नहीं सकते। ये तो अपने अमालों का जो फल है वो खा रहे हैं ना, ये अपने अमालों का जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं। हमें जुल्म का निशाना बनाया गया था। मैं अगर अपने मुल्क, खुदा न खास्ता, अपने मुल्क के ऊपर हमला करूं और फिर मैं सोचूं कि मुझे गले में फूलों के हार डाले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। जब आप कानून तोड़ेंगे, जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। आपने धांधली की, आपको फिर भी चलने दिया गया। आपने पीछे से पूरी जो तोड़ जोड़ करके आपने लोगों को इलेक्शन हरवाए, उनकी इज्जत उछाली, उनकी पगड़ियां उछाली, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। द डे यू अटैक योर ओन कंट्री, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। और आज लोग बहुत मुतमिन है, जो हमें PMLN को हर हिस्से में, हर हल्के के अंदर एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये सारे वो वोट हैं जो टूट के वहां से यहाँ आए। और धांधली जो है वो 1,40,000 PMLN है और वहां पर 10,000 है। तो ये धांधली नहीं होती, धांधली 5, 6, 7 हजार की होती थी, जैसे हमारे साथ होती थी डस्का के इलेक्शन में, वजीराबाद के इलेक्शन में, उसको धांधली कहते हैं। धांधली जो है वो 90-10 का फर्क नहीं होती। और मैं पंजाब के अवाम की दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खिदमत को कबूल किया। उन्होंने नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त की और उन्होंने झूठ की, मुनाफकत की और साजिश की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो अब हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम उस काम की तरफ, उस मेहनत की तरफ वापस आते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और पंजाब के अवाम ने और हरीपुर के अवाम ने जो है इस तरह वोट दिया मुस्लिम लीग नून को। तो हम उसी चीज पे वापस आते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। पूरी, मैं ऑनेस्टली ये हमारा जो पूरी टीम की मेहनत है इसमें, और ये अवाम की फतह है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अवाम की तरक्की की फतह है, उनकी बेहतरी की, उनकी भलाई की फतह है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम को इस चीज़ का एहसास है कि जो उनकी निजात है, उनकी जो बका है, उनका जो फ्यूचर है वो परफॉर्मेंस के अंदर छुपा हुआ है। जो व्हील चेयर्स पे कल आए हैं, वो बूढ़ी खवातीन जो मुश्किल से चल के जो पोलिंग स्टेशन तक आई हैं, वो बुजुर्ग अफराद जिन्होंने कहा हमने तो नवाज शरीफ को वोट देना है क्योंकि उसने काम किया है, उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने काम को वोट दिया है, उन तमाम खवातीन को जिन्होंने एक महफूज पंजाब को वोट दिया है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू।